कभी तो पहली मुलाकात ही काफ़ी होती है और कभी बहुत सी मुलाकातें लग जाती हैं। हर किसी की एक कहानी होती है, हमारी कहानी का क्या अंजाम होगा? हमारी कोई कहानी नहीं है करण। दोस्तों, अर्ली 2000 के आसपास बॉलीवुड फिल्में काफी बदलने लगी थीं, जहां सिनेमा धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा था और ऑडियंस की पसंद भी समय के हिसाब से बदलती जा रही थी और एक नई तरह की ऑडियंस सामने आई जो वही 90s की घिसी पिटी स्टोरी वाली इमोशनल एक्शन ड्रामा फिल्में देखना नहीं चाहती थी। इस समय तक ज्यादातर ऑडियंस की लाइफस्टाइल और उनका रहन सहन धीरे धीरे चेंज होने लगा था और ऑडियंस अब कुछ नई और रियल टाइप की फिल्में चाहने लगी थी, जिनमें ना तो फालतू का कोई मेलो ड्रामा हो, एक नजर में होने वाला प्यार भी ना हो और ओवर द टॉप एक्शन सीन भी ना हो, बल्कि फिल्में ऐसी हों जिनमें दिखाई जाने वाली चीजें बिल्कुल भी ओवर द टॉप ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल हों। यही सारी चीजें उस समय ऑडियंस डिमांड करने लगी थी। इसके अलावा उस समय बड़े बड़े शहरों में मल्टीप्लेक्स का भी नया नया क्रेज आया था, जहां सिंगल स्क्रीन में नजर आने वाले बड़े और विशाल सिनेमा हॉल की साइज अब मल्टीप्लेक्स में काफी छोटी हो गई थी और यहाँ पर एक ही मल्टीप्लेक्स में ऑडियंस के पास में 2 से 3 अलग अलग तरह की फिल्में देखने का ऑप्शन भी मौजूद था। तो ऐसे ही साल 2004 में बिल्कुल मॉडर्न ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए एक नई तरह की फिल्म रिलीज हुई हम तुम, जो वाकई में उस समय आई बिल्कुल ही एक अलग तरह की और एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी, जिसमें ना तो 90s की ज्यादातर फिल्मों में नजर आने वाला एक नजर का प्यार था, ना ही कोई फालतू का मेलो ड्रामा था और ना ही ओवर द टॉप कोई भी एक्शन सीन थे। यहाँ तक कि एक्शन सीन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं थे। पूरी फिल्म में कोई किसी को एक चांटा तक नहीं मारता है। और अगर कहा जाए कि फिल्म हम तुम ने बॉलीवुड में रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों वाले जॉनर को बिल्कुल ही एक नई दिशा दी तो कोई गलत नहीं होगा। पूरी फिल्म की कहानी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आगे बढ़ती है और उसको सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की कन्वर्सेशन और आगे लेकर जाते हैं। और अगर आपने फिल्म हम तुम देखी होगी तो ये बात आपको भी समझ में आई होगी कि ये टिपिकल बॉलीवुड फिल्मों से कितनी अलग थी। यहाँ तक कि इसका स्क्रीन प्ले इतना अलग रखा गया था कि इसका एक सीन आपको जरूर याद होगा, जिस सीन में रानी मुखर्जी और सैफ अली खान एक रात साथ में बिताते हैं, जिसके बाद में रानी मुखर्जी को ये लगने लगता है कि उन्हें सैफ अली खान से प्यार हो गया है, लेकिन सैफ अली खान को लगता है कि उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ में गलत किया है, उनके साथ में ये रात नहीं बितानी चाहिए थी। और सैफ अली खान को लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अपनी इस गलती को ठीक करने के लिए वो रानी मुखर्जी से बोलते हैं कि उन दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रानी मुखर्जी को जब इस बात का एहसास होता है कि सैफ अली खान उनसे प्यार की वजह से शादी नहीं बल्कि उनके साथ में ये रात बिताने की वजह से शादी करना चाहते हैं, तो रानी मुखर्जी इस शादी के लिए मना कर देती हैं। और शायद इससे बोल्ड स्टेप इसके पहले तक बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में हमें देखने के लिए नहीं मिला है। नहीं तो इसके पहले तक ज्यादातर टिपिकल बॉलीवुड फिल्मों में हमें ये देखने के लिए मिलता था कि अगर हीरो और हीरोइन ने एक रात साथ में बिताई है तो हीरोइन की इज्जत लुट गई है और अब उससे कौन शादी करेगा, और मजबूरी में हीरो और हीरोइन को शादी करनी पड़ती थी। और ये शादी बिल्कुल एक समझौते के जैसी होती थी, जो इनके बीच में प्यार की वजह से नहीं बल्कि रात साथ में गुजारने की वजह से या हीरो या गुंडे के द्वारा हीरोइन का बलात्कार करने की वजह से हो रही है। यहाँ तक कि अगर आपको याद हो तो खुद रानी मुखर्जी की भी इसी थीम पर एक फिल्म आई थी 1996 में, राजा की आएगी बारात, जिसमें हीरो हीरोइन से बलात्कार कर लेता है और बदले में हीरोइन की शादी जबरदस्ती हीरो से करवा दी जाती है। हालांकि बाद में हीरोइन हीरो को पूरी तरह से चेंज कर लेती है, ये अलग बात है, लेकिन इसमें हीरोइन के बलात्कारी से ही उसकी शादी करवा तो दी जाती है। 1999 में आई अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय की फिल्म हमारा दिल आपके पास है में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला था, जहां भी पुरु राजकुमार के द्वारा ऐश्वर्या राय का बलात्कार कर लिया जाता है और बाद में इसके एवज में पुरु राजकुमार के घर वाले उससे शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब इस तरह की टिपिकल थीम हमें इसके पहले भी बॉलीवुड की कई फिल्मों में समय समय पर देखने के लिए मिलती ही रही है। लेकिन हम तुम का स्क्रीन प्ले पहली बार इतना बोल्ड लिखा था कि एक्ट्रेस उसके साथ में शादी करने के लिए इस वजह से तैयार नहीं थी कि उसने उसके साथ में रात बिताई है, जो वाकई में एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट था। पुरानी फिल्मों से बहुत ही अलग था, लेकिन नई तरह की ऑडियंस इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाई और फिल्म हम तुम को लोगों ने काफी पसंद किया और इसके बाद में एक नई तरह की बॉलीवुड में रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों की शुरुआत हो गई। हम तुम रिलीज हुई थी 28 मई 2004 को और सेम इसी दिन अक्षय कुमार और रवीना टंडन की एक लगभग 8 साल डिलेड फिल्म पुलिस फोर्स एन इनसाइड स्टोरी भी रिलीज हुई थी, जो फिल्म लगभग 1996 में बनना शुरू हुई थी, लेकिन अक्षय कुमार और रवीना टंडन के बीच में प्रॉब्लम्स की वजह से ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई थी और बाद में फाइनली कैसे भी इसको कंप्लीट करके 2004 में रिलीज किया गया था। हालांकि उस समय इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में हम तुम को लेकर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे,
क्योंकि फिल्म के गाने इसके पहले काफी पॉपुलर हो गए थे और इसमें नजर आने वाले कार्टून कैरेक्टर भी काफी पॉपुलर हो गए थे। उस समय लड़के यानी कि हम और लड़कियां यानी कि तुम, इसके कार्टून हमें हर कहीं पर न्यूज़पेपर में और टीवी पर देखने के लिए मिल रहे थे और हम तुम का लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बज़ था। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था कुणाल कोहली ने और उन्हीं ने इसका डायरेक्शन किया था। एक्चुअली कुणाल कोहली यशराज फिल्म्स के एक जाने माने डायरेक्टर हैं और हम तुम के पहले वो कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके थे और इसके पहले कुणाल कोहली ने ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी स्टारर मुझसे दोस्ती करोगी को भी डायरेक्ट किया था और हम तुम के बाद में भी उन्होंने फना, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और तेरी मेरी कहानी जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। लेकिन फिल्म फना के बाद में कुणाल कोहली की कोई भी फिल्म उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया था YRF के बैनर तले आदित्य चोपड़ा ने और इसमें हमें नजर आए थे सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, ऋषि कपूर, किरण खेर, रति अग्निहोत्री, जिमी शेरगिल, ईसा कोप्पिकर और अभिषेक बच्चन हमें गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम उस समय सुपर डुपर हिट रहा था और इसके लगभग हर एक गाने पॉपुलर हुए थे, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे। फिल्म के गाने थे लड़की क्यों ना जाने क्यों, चक दे, हम तुम, गोरे गोरे और यारा यारा। उस समय ये सारे ही गाने FM पर, CD में और टीवी पर प्रोमो के तौर पर बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिल रहे थे। इनमें से कई गाने इस साल के टॉप 10 सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल थे और उस समय इसकी ऑडियो कैसेट और CD की सारी यूनिट्स को मिलाकर लगभग 16 लाख से भी ज्यादा कॉपीज सेल की गई थीं। हालांकि उस समय इसकी ऑडियो कैसेट में सुनने के लिए मिला गाना यारा यारा फिल्म में नहीं रखा गया था। उस समय इसके डायरेक्टर कुणाल कोहली को लगा कि फिल्म में ये गाना एक्स्ट्रा है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आगे चलकर सेम इसी गाने की धुन के ऊपर कुणाल कोहली ने एक गाना अपनी फिल्म फना में रखा था, चंदा चमके, और फिल्म फना का ये गाना चंदा चमके लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लेकिन इस गाने की पूरी धुन फिल्म हम तुम के गाने यारा यारा से ली गई थी। आप चाहें तो इन दोनों ही गानों की धुनों को मिलाकर देख सकते हैं। इन दोनों ही गानों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गानों के लिरिक्स लिखे थे प्रसून जोशी ने और इनमें आवाजें थीं सोनू निगम, अलका याग्निक, शान, साधना सरगम, बाबुल सुप्रियो और उदित नारायण की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 8.5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 21 करोड़ 63 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 42 करोड़ 64 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म हम तुम साल 2004 में रिलीज हुई एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, जिसको लगभग 225 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 59 लाख लोग आए थे और ये इस साल बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 6वें नंबर पर रही थी। 2004 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी वीर जारा, दूसरे नंबर पर थी मैं हूं ना, तीसरे नंबर पर थी धूम, चौथे नंबर पर थी मुझसे शादी करोगी, 5वें नंबर पर थी खाकी और 6वें नंबर पर थी हम तुम। फिल्म हम तुम को आज बॉलीवुड की एक कल्ट फिल्म माना जाता है और इसको IMDb पर 15,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। एक्चुअली डायरेक्टर कुणाल कोहली की पिछली फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी को बनने में लगभग 2-3 सालों का समय लग गया था और उस समय जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं कर पाई। हालांकि बाद में जब ये टीवी पर आई तो लोगों ने इसको काफी पसंद किया था और अपनी इसी फिल्म के बाद में कुणाल कोहली ने तुरंत फिल्म हम तुम के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था और ये डिसाइड किया था कि ये फिल्म ज्यादा डिले ना हो। फिल्म को एकदम मॉडर्न रखा गया था और इसको ज्यादातर शहरी ऑडियंस को टारगेट करके ही बनाया गया था और जिस समय कुणाल कोहली इसकी कहानी लिख रहे थे उस समय इसमें लीड एक्टर के तौर पर उनके दिमाग में आमिर खान का नाम था, जिनको उन्होंने इसके पहले दिल चाहता है मैं देखा था, जो भी शहरी और मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को ध्यान में रख के ही बनाई गई थी, जिसमें उन्हें आमिर खान का काम काफी पसंद आया था और हम तुम में इस किरदार को उन्होंने आमिर खान को सोचकर ही लिखा था। और जब उन्होंने आमिर खान को इसकी कहानी सुनाई तो आमिर खान को यह कहानी काफी पसंद आई। लेकिन एक्चुअली उस समय आमिर खान का 2002 में उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता से डिवोर्स हुआ था। इस वजह से उस समय आमिर खान थोड़ी डिस्टर्ब थे और किसी भी फिल्म में काम करना नहीं चाहते थे। हालांकि उन्हें फिल्म हम तुम की कहानी काफी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने कुणाल कोहली से कहा कि ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। लेकिन अभी पर्सनल लाइफ में उनका डिवोर्स हुआ है, इस वजह से शायद इस किरदार को वो इस समय उतने अच्छे से ना निभा पाए। इस वजह से आमिर खान ने लगभग 2002 से 2005 तक ब्रेक लिया और 2005 में वो हमें मंगल पांडे द राइजिंग में नजर आए थे। यहाँ तक कि पहले यश चोपड़ा साहब का ये प्लान था कि आमिर खान और मनीषा कोइराला की फिल्म आई थी अकेले हम अकेले तुम, और वो ये चाहते थे कि एक बार फिर से आमिर खान और मनीषा कोइराला इसमें काम करें और इसका टाइटल हो हम तुम। लेकिन उस समय आमिर खान अपने डिवोर्स की वजह से इसमें काम करना नहीं चाहते थे और उनके बाहर हो जाने के बाद में मनीषा कोइराला ने भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया।
खैर उस समय आमिर खान के मना कर देने के बाद में कुणाल कोहली ने इसमें ऋतिक रोशन को अप्रोच किया था। हालांकि फिल्म की ये कहानी ऋतिक रोशन को काफी पसंद आई थी, लेकिन उस समय ऋतिक रोशन की कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं कर पा रही थीं, जिनमें आप मुझे अच्छे लगने लगे, ना तुम जानो ना हम, मुझसे दोस्ती करोगी और मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी फिल्में शामिल हैं। इस वजह से उस समय ऋतिक रोशन ने कुणाल कोहली से ये कहा कि वो चाहते हैं कि इस फिल्म को बनाने के लिए वो कुछ सालों तक और इंतजार करें, क्योंकि इस बीच में ऋतिक रोशन ये चाहते हैं कि वो कुछ और फिल्मों में काम करें और जब ये फिल्में चलें तो इसके बाद में फिल्म हम तुम में काम करें। लेकिन कुणाल कोहली इसके पहले ही अपनी फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी में डिलेज का सामना कर चुके थे, इस वजह से वो इसको डिले करना नहीं चाहते थे। और ऋतिक रोशन के इसके लिए मना करने के बाद में उन्होंने विवेक ओबराय को इसके लिए अप्रोच किया, जो भी उस समय बॉलीवुड में काफी पॉपुलर थे और उनकी फिल्में लोग देखना काफी पसंद भी कर रहे थे। उस समय विवेक ओबराय को भी ये फिल्म काफी पसंद आई और वो इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए, यहाँ तक कि इसके लिए विवेक ओबराय का फोटो शूट भी हुआ था। लेकिन उस समय विवेक ओबराय ने और भी कई फिल्में साइन की थीं और इसकी वजह से उनकी डेट्स ओवरलैप होने लगी थीं, जिसकी वजह से फाइनली विवेक ओबराय भी इसमें काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसी समय करण जौहर, शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा के साथ में फिल्म कल हो ना हो बना रहे थे। तो उस समय आदित्य चोपड़ा ने करण जौहर से पूछा कि इसमें सैफ अली खान आखिर कैसा काम कर रहे हैं, और उन्होंने सैफ अली खान के फिल्म कल हो ना हो के कुछ रसेस देखे और ये आदित्य चोपड़ा को काफी पसंद आए। और आदित्य चोपड़ा ने कुणाल कोहली को सैफ अली खान का नाम रिकमेंड किया और उनके रिकमेंडेशन पर कुणाल कोहली सैफ अली खान से मिले और उन्हें ये कहानी सुनाई। और सैफ अली खान को ये कहानी काफी पसंद आई थी और ये YRF की फिल्म थी, तो वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गए थे। हालांकि उस समय फिल्म साइन करते टाइम पर सैफ अली खान के दिमाग में ये था कि शायद फिल्म की शूटिंग के टाइम पर या तो आदित्य चोपड़ा या यश चोपड़ा मौजूद होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ना तो आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा फिल्म की शूटिंग में कोई भी इंटरफेयर कर रहे थे और ना ही ज्यादा सेट पर मौजूद रहते थे। और ये बात सैफ अली खान को काफी बुरी लगी, क्योंकि यही सोचकर उन्होंने ये फिल्म साइन की थी कि शायद इन दोनों में से कोई फिल्म की शूटिंग के टाइम पर मौजूद रहेगा। यहाँ तक कि जिस समय सैफ अली खान इसके लिए शूटिंग कर रहे थे तब इसके कई सीन्स को लेकर कुणाल कोहली से उनकी काफी बहस भी हुई थी, जहां सैफ अली खान किसी सीन को और तरीके से शूट करना चाहते थे और कुछ कुछ इसके डायलॉग्स में भी बदलाव चाहते थे, लेकिन इसके डायरेक्टर और राइटर कुणाल कोहली इसमें चेंज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो कई बार तो फिल्म के सेट पर इन दोनों के बीच में बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि फिल्म के शूट को ही कैंसिल करना पड़ता था। लेकिन बाद में इन दोनों को बैठाकर इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करवाया गया कि ये फिल्म इन दोनों के करियर के लिए कितनी जरूरी है। आदित्य चोपड़ा ने सैफ अली खान से कहा कि इसके पहले वो 90s में ज्यादातर 2 हीरो वाली या मल्टी हीरो वाली फिल्मों में ही नजर आए हैं, और ये मॉडर्न ऑडियंस के हिसाब से लिखी गई एक ऐसी फिल्म है जो सैफ अली खान के करियर को बिल्कुल पूरी तरह से बदल देगी। और धीरे धीरे सैफ अली खान को भी उनकी ये बात समझ में आ गई और वो पूरी तरह से कुणाल कोहली के कहने पर ही इसमें काम करने लगे थे। और वाकई में सैफ अली खान ने इसमें बहुत अच्छा काम किया था और उनकी एक्टिंग भी इसमें देखने लायक थी। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सैफ अली खान के करियर की पहली इतनी बड़ी सोलो हिट फिल्म साबित हुई थी, और फिल्म हम तुम ने सैफ अली खान के करियर को बिल्कुल एक नई दिशा दी थी। नहीं तो इसके पहले तक सैफ अली खान को बिल्कुल एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही जाना जाने लगा था। इतना ही नहीं, सैफ अली खान को फिल्म हम तुम में काम करने के लिए बेस्ट एक्टर का पहला और अभी तक का एकमात्र नेशनल अवार्ड भी मिला है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इसके साथ में सैफ अली खान को 10,000 रुपए नकद दिए गए थे। और सैफ अली खान आज भी फिल्म हम तुम को अपने करियर की एक गेम चेंजर फिल्म मानते हैं, और इसके बाद में वो हमें तारा रंपम और सलाम नमस्ते जैसी फिल्मों में भी नजर आए थे। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सैफ अली खान ने जैसे ही फिल्म हम तुम की पूरी शूटिंग कंप्लीट की तो इसके जस्ट बाद ही 2004 में उनका भी अमृता सिंह से डिवोर्स हो गया था। उस समय अपने इस डिवोर्स के बाद में सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि बहुत लंबे समय के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है। उन्होंने कहा कि अमृता सिंह के साथ में उनका रिश्ता कुछ ऐसा हो गया था कि वो इस रिश्ते में घुटन महसूस करने लगे थे। हालांकि सैफ अली खान ने यह भी कहा कि उन्हें खड़ा करने में अमृता सिंह का काफी बड़ा योगदान रहा है, लेकिन अब इस रिश्ते में उन्हें एक घुटन सी होने लगी थी। बार बार इस बात का उन्हें एहसास दिलाया जाने लगा था कि वो कितने नाकारा हैं। इसके अलावा अमृता सिंह की सैफ अली खान की मां और उनकी बहन के साथ में भी नहीं बन रही थी, और फाइनली 2004 में सैफ अली खान का उनसे डिवोर्स हो गया था। इसके अलावा इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर कुणाल कोहली की पहली पसंद रानी मुखर्जी ही थीं, जिनके साथ में वो मुझसे दोस्ती करोगी में काम कर चुके थे और उन्हें रानी मुखर्जी का काम काफी पसंद आया था। हालांकि जिस समय फिल्म हम तुम बन रही थी उस समय ज्यादातर फिल्में बड़े टाइटल वाली बन रही थीं, जैसे ना तुम जानो ना हम, आप मुझे अच्छे लगने लगे, कहो ना प्यार है और ऐसी कई और बड़े टाइटल वाली फिल्में।
तो उस समय इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए पहले इसके मेकर्स ने इसका नाम ना जाने कब प्यार हो गया रखा था, लेकिन उस समय कुणाल कोहली बाकी टिपिकल बॉलीवुड फिल्मों से इसको काफी अलग बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि बाकी फिल्मों के जैसे इसका टाइटल बड़ा नहीं बल्कि वो छोटा रखेंगे, और काफी सोच विचार करने के बाद में इसका जो टाइटल है वो हम तुम रखा गया था। हालांकि फिल्म हम तुम की जो एक बेसिक कहानी है वो काफी हद तक साल 1989 में आई एक हॉलीवुड फिल्म व्हेन हैरी मेट सैली से काफी हद तक इंस्पायर्ड थी। यहाँ तक कि पहले डायरेक्टर कुणाल कोहली और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा व्हेन हैरी मेट सेजल के रीमेक राइट्स भी खरीदने के लिए गए थे, लेकिन जब इन्होंने ये स्क्रिप्ट इसके मेकर्स को भेजी तो उन्होंने कहा कि ये इसका ऑफिशियल रीमेक नहीं बन सकती है, और इस बारे में उनका ये कहना था कि इसका ऑफिशियल रीमेक होने के लिए इसकी कहानी लगभग 70% सिमिलर होनी चाहिए, जो कि नहीं है। इस वजह से ये इसके ऑफिशियल रीमेक के राइट्स उन्हें नहीं दे सकते हैं। इस वजह से बाद में इसको बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट फिल्म के जैसा बनाया गया था, लेकिन ये इंस्पायर्ड तो व्हेन हैरी मेट सैली से ही थी। इसके अलावा पहले इसमें लारा दत्ता का भी एक कैमियो रखा जाने वाला था, लेकिन उस समय लारा दत्ता अपनी फिल्म खाकी के लिए शूटिंग कर रही थीं, इस वजह से इसके लिए डेट्स नहीं दे पा रही थीं, और बाद में लारा दत्ता की जगह पर इसमें ईसा कोप्पिकर को इस कैमियो के लिए साइन किया गया था, और इसमें ईसा कोप्पिकर के अलावा हमें अभिषेक बच्चन और जिमी शेरगिल भी नजर आए थे। इसके अलावा पहले जब इसमें ऋषि कपूर को सैफ अली खान के ये पिता का रोल ऑफर हुआ तो वो इसको करने के लिए तैयार नहीं थे। एक्चुअली पहले ऋषि कपूर का रोल इसमें काफी छोटा होने वाला था और उन्हें इसमें गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर ही अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय ऋषि कपूर का इसके मेकर्स से ये कहना था कि वो ज्यादातर फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस निभाना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से उनके कहने पर इसमें ऋषि कपूर के रोल को थोड़ी और बढ़ाया गया था और वो इसमें सैफ अली खान के पिता के तौर पर नजर आए थे। और आगे चलकर अगर आपको याद हो तो ऋषि कपूर और सैफ अली खान हमें एक बार फिर से फिल्म लाबाजकल में भी नजर आए थे। ऋषि कपूर के अलावा इसमें किरण खेर को रानी मुखर्जी की मां के तौर पर अप्रोच किया गया था। हालांकि किरण खेर उस समय तक ज्यादातर फिल्मों में काम नहीं कर रही थीं, लेकिन इसमें उन्हें ये किरदार पसंद आया और वो इसके लिए तैयार हो गई थीं, जिसमें उन्होंने एक पंजाबी माँ का रोल निभाया था और लोगों ने उनके किरदार को इतना पसंद किया कि आगे चलकर उनकी इमेज बिल्कुल ऐसी ही बन गई। इसके बाद आगे चलकर किरण खेर हमें कई और बॉलीवुड की फिल्मों में इसी तरह के माँ का रोल निभाती हुई नजर आईं, जैसे चाहे दोस्ताना में हो, ओम शांति ओम में हो या कई और फिल्मों में हो। लोग उस समय किरण खेर को एक पंजाबी माँ के तौर पर काफी पसंद करने लगे थे। बात करें अगर इसकी शूटिंग लोकेशंस की तो इसके ज्यादातर सीन दिल्ली और मुंबई के अलावा नीदरलैंड में आम्स्टरडम में शूट किए गए हैं। इसके अलावा इसके कई सीन में हमें ऋषि कपूर की बहुत ही पॉपुलर फिल्म बॉबी का रेफरेंस देखने के लिए मिलता है, जहां एक तो हमें वो इसमें मैं शायर तो नहीं गाना गाते हुए ही नजर आते हैं, और दूसरी बार जब वो किरण खेर से मिलते हैं तो किरण खेर उनसे बोलती हैं कि मैं बॉबी, तो ऋषि कपूर उनसे हाथ मिलाते टाइम पर बोलते हैं कि मैं आपको डिम्पल बुलाऊं। इसके अलावा इसका एक और सीन आपको याद होगा जहां पर जिमी शेरगिल रानी मुखर्जी और उनकी मां को एयरपोर्ट लेने के लिए जाते हैं, तो वापस आते टाइम पर इनकी कार में गाना बज रहा होता है अनदेखी अनजानी सी, जो गाना कुणाल कोहली की पिछली फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी का था, और इसमें भी हमें रानी मुखर्जी ही नजर आई थीं। इसमें सैफ अली खान अपनी एक अलग ही हेयर स्टाइल के साथ में हमें एक सीन में नजर आते हैं और बोलते हैं कि ये उनका टॉम क्रूज लुक है। एक्चुअली पहले इसमें सैफ अली खान की हेयर स्टाइल तो ऐसे ही रखे जाने वाली थी, लेकिन इसमें उनकी हेयर स्टाइल का कोई नाम नहीं होने वाला था, लेकिन उस समय फिल्म के सेट पर उनकी इस हेयर स्टाइल को देखते हुए फिल्म के एक क्रू मेंबर ने कहा कि अरे ये तो बिल्कुल टॉम क्रूज के जैसा ही लुक है, और ये फिल्म के डायरेक्टर कुणाल कोहली को काफी पसंद आया और उन्होंने सैफ अली खान के इस लुक को टॉम क्रूज लुक नाम दिया था। हालांकि सैफ अली खान इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में कुणाल कोहली ने उनको इसके लिए मना लिया था। इसके अलावा एक और गौर करने वाली बात ये थी कि सैफ अली खान को इसके लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था, लेकिन सैफ अली खान को इसके लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिल पाया था, बल्कि सैफ अली खान को बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। बल्कि फिल्म हम तुम के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर जतिन ललित को अवार्ड दिया गया था, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर के तौर पर अलका याग्निक को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म हम तुम से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैं सच बताऊं तो जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो ये मुझे काफी अलग तरह की और काफी मॉडर्न फिल्म लगी थी, और मुझे ये काफी पसंद आई थी, और फिल्म का एक गाना हम तुम बहुत पसंद आया था। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।